आज हम देखने वाले हैं टॉपिक 2 सेल थ्योरी। इन 1838 में मैथ्यू शेल्डन जो थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे। एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को और ऑब्जर्व किया था डेट ऑल प्लांट्स जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से विच फॉर्म करता है टिश्यू ऑफ प्लांट। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग काइंड्स ऑफ सेल्स से जो कि फॉर्म करते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट। टिश्यू क्या होते हैं? सेल ऑफ द ग्रुप का सेल को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम थ्योडर श्वान जो थे 1839 में, अभी न्यू एनसीईआरटी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट की जगह जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया। तो ये याद रखना आप। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। थिन है, थिन मतलब क्या होता है? पतली लेयर होती है। आउटर लेयर किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर होती है, विच इज़ टूडे नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आज क्या बताया, वो आज कैसे जानी जा रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन आउटर मेम्ब्रेन को। He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of a cell wall is a unique character of the plant. जो प्रेजेंस होते हैं सेल वॉल का वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। ये किसने बताया था हमको? थ्योडर श्वान ने बताया था। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। इसी बेसिस पे श्वान जो थे उन्होंने प्रपोज किया था हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं, जो बॉडीज़ होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की, वो कंपोज्ड होती है सेल्सिस की एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्सिस की। प्रोडक्ट ऑफ सेल्सिस का मतलब क्या होता है? सेल से ही क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल्सिस मतलब उसी से, सेल से बनने वाली चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेल्सिस। ठीक है। तो श्वान ने प्रपोज किया था हाइपोथेसिस जो बॉडीज़ होती है वो एनिमल्स की और प्लांट्स की वो किसकी कंपोज होती है? सेल की कंपोज होती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की कंपोज होती है। ठीक है। शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था? ठीक है। तो वो शेल्डन एंड श्वान ने दोनों ने मिलकर एक साथ बताया था। This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. और ये थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म्ड होती है। जो रिडोल्फ विर्चो थे 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया था कि डेड सेल्स डिवाइड करती है, मतलब अलग अलग हो जाती हैं, डिवीजन होता है उनके अंदर, एंड न्यू सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती है। मतलब न्यू सेल्स क्या हो जाती है? बन जाती है। कहाँ से बन जाती है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो पहले सेल से ही न्यू सेल्स बन जाती है। इसे ही ओमनी सेलुलर और ई सेलुलर, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एमीबा है, अब उसके अंदर बाइनरी डिवीजन होता है, हमें पता है। तो 2 डॉटर सेल्स बनती है। तो जो 2 डॉटर सेल्स है वो कहाँ से आई है? वो मतलब अमीबा से ही आई है। मतलब जो 2 डॉटर सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई है। समझ में आया आपको? ठीक है। ही मॉडिफाइड दी हाइपोथेसिस। तो ये मॉडिफाई किया उन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी। ही यहाँ पर कौन है? रिडोल्फ विर्चो। तो रिडोल्फ विर्चो ने क्या करा? शेल्डन एंड स्वान की जो सेल थ्योरी थी इसे फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टूडे इज़। आज के ज़माने में हम सेल थ्योरी कैसे समझ सकते हैं? ऑल लिविंग सेल्स जो होती हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग सेल्स किसकी कंपोज्ड होती है? सेल्स की कंपोज्ड होती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की, मैं प्रोडक्ट ऑफ सेल्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑल सेल्स अराइज कहाँ से होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। थैंक यू।